आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। केजरीवाल साहब की मेरे जो गुरुजी थे जयपाल मंगोत्रा जी, सुनील रैना जी, लेखराज खजूरिया जी, जिन्होंने हमें ईमानदारी का ही पाठ पढ़ाया। बचपन से हमने सीखा था कि ईमानदारी रहना है, ईमानदारी से ही काम करना है, अपना जीवन ईमानदारी से ही चलाना है। यहाँ पे बहुत ही बुरे हाल हैं। जो हमारे मंत्री जी हैं वो भी एक करप्शन की तरफ ध्यान है उनका। हमारे भगवंत मान जी, जिन्होंने एक झटके में ही 2 महीने में उनको पता चला कि ये कर रहे हैं, तो उन्होंने निकाल के उनको अंदर कर दिया। हमारा इतना सुंदर हिमाचल है, उसको भी आप निखार नहीं पाए। हम अंग्रेजों के ज़माने की रेल पटड़ी है, वही चला है। हिमाचल विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, वैसे वैसे हिमाचल सियासी रंग में रंगता नज़र आ रहा है। दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी की बड़ी जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी के निशाने पर है हिमाचल की सियासत। भाजपा और कांग्रेस हिमाचल में सदा ही बड़े खिलाड़ी रहे हैं, पर इस बार मुकाबले में आम आदमी पार्टी भी होगी। तो क्या चुनौतियां खड़ी करेगी विरोधियों के लिए आम आदमी पार्टी? शाहपुर विधानसभा हल्का से आम आदमी पार्टी के लीडर अभिषेक ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या उनके विचार हैं विरोधियों पे, कैसे निशाने साध रहे हैं? आओ सुनते हैं कि कैसे अभिषेक ठाकुर का कहना है कि भाजपा और कांग्रेस ने हिमाचल को लूटा है। पंजाब के सीएम भगवंत मान के बारे में क्या कहा अभिषेक ठाकुर ने? क्यों हिमाचल के लोगों के लिए सबसे बढ़िया विकल्प आम आदमी पार्टी है? क्या इस बार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी जीत हासिल कर पाएगी? किन किन मुद्दों पे आम आदमी पार्टी हिमाचल के लोगों का विश्वास जीत सकती है? क्या क्या वादे अभिषेक ठाकुर कर रहे हैं, क्या क्या सवाल विरोधियों से कर रहे हैं? आओ सुनते हैं। मैं न्यूज़ फास्ट का धन्यवाद करता हूँ जो आज आप मेरे बीच में हैं और आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है। केजरीवाल साहब की नीतियों से प्रभावित होकर मैंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। मेरा बचपन में भी एक ईमानदारी की तरफ चला था। मेरे जो गुरुजी थे जयपाल मंगोत्रा जी, सुनील रैना जी, लेखराज खजूरिया जी, जिन्होंने हमें ईमानदारी का ही पाठ पढ़ाया। मैंने बचपन में चंद्रशेखर आज़ाद का भी पार्ट प्ले किया। वो भी एक मेरे मन में बस गया था कि हमें एक अच्छे नेता की तरह आगे बढ़ना है। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो हमने अपनी ईमानदारी से ही, मैंने ठेकेदारी भी की तो अपनी ईमानदारी से ही की। मेरे को जो भी चीफ इंजीनियर या एक्शन वगैरह काफ़ी प्रभावित थे मेरे कामों से भी। लेकिन जब सरकारें आती हैं तो उन्होंने किसी वजह से हमारे काम बंद कर देने कि हम एक तरफ चलते थे, ईमानदारी की तरफ चलते थे, हमने किसी को रिश्वत नहीं देनी, तो हमारे काम भी बंद कर देते थे। आज तक भी मेरा एक ऊपर ब्रिज है ब्लेड नाला, वहाँ पे मेरी पेमेंट फंसी हुई है। आज तक 5 साल हो गए, 6 साल, कोई उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दिया सरकारों ने। ईमानदारी का सरकार यही तोहफा देती है कि उसको फंसा के चल पड़ती है। बचपन से हमने सीखा था कि ईमानदारी रहना है, ईमानदारी से ही काम करना है, अपना जीवन ईमानदारी से ही चलाना है। चाहे आप भूखे रह जाएं, कुछ भी कर दें, लेकिन ईमानदारी जो हमारे पिताजी ने भी सिखाई हमें। एक बार की बात है, मैं पिताजी का एक किस्सा भी सुनाता हूँ। वो प्रधान थे शाहपुर पंचायत से, तो मैंने एक बार बगीचा, हमारा पंचायत का, शाहपुर पंचायत का बगीचा भी है, तो जिसको वो ऑक्शन करते थे साल में, तो मैं भी वहाँ पे गया था। छोटा था, बचपन में 7-8 के वर्ष का था। तो वहाँ पे जो व्यापारी वगैरह होते हैं, तो वो जब प्रधान जी का लड़का आया है, मेरी भी जब लीची वगैरह के लिए मन किया कि मैं खा लेता हूँ, तो
वो व्यापारी वगैरह कहने लगे लीजिए प्रधान की आप, उन्होंने मेरे को 8-10 आधा किलो के करीब वो लीची दे दी, लेकिन पिताजी ने देख लिया, उन्होंने वहाँ पे वापस किया और उसको मना किया। खुद उन्होंने, तूने खानी है तो खुद जो प्राइस था उसका 5 या 10 पैसे 10 रुपये, तो वो उसको देख के वो खरीदी, वो खाई। मैंने कहा पिताजी वो तो मुफ्त में दे रहा था। बोला बेटे ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, ये इसलिए दे रहा था तेरे को कि कल मैं जो जिस पद पे बैठा हूँ, प्रधान पे बैठा हूँ, अगर कल को वो बगीचा फिर करेगा, लेने के लिए आएगा, तो वो इस पर कंपनसेट करेगा। तो वो मेरी आदत नहीं है कि मैं इसको कंपनसेट करूँ। ये जो सरकार की प्रति जो पैसे आने हैं, जो सरकार को इसने देने हैं, तो उसमें मैं कंपनसेट नहीं करूँगा। मैंने खुद खरीद के ले लेना है, तेरे को खुद के, मैं भी तेरे को यही हिदायत दे रहा हूँ कि कल अगर तेरे को भी कोई अगर किसी इस पे चला जाएगा, तो कभी भी किसी से गलती से भी किसी से कोई पैसा नहीं लेना, कोई नहीं करना है, क्योंकि कल वो ये इसी मकसद से, इसी हक से कि नहीं जनाब मैंने ये किया था, वो चीज़ आनी नहीं चाहिए तेरे में। आप खरीद अपने खुद पैसे दो और ख़रीद के खा लो। ये बताइए कि जो अभी आपकी विधानसभा में आप खेलों के प्रति भी काफ़ी युवाओं को जागृत कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए कि आपने एकेडमी ढूंढ के रखी है और कब से आपने इसकी शुरुआत करी है? आप भी स्पोर्ट्समैन रहे हैं जी, तो थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा करें। मैं बचपन से भी मैंने जूडो कराटे इत्यादि, मैंने क्रिकेट, जूडो कराटे, कबड्डी, बैडमिंटन स्पोर्ट्समैन, अच्छा स्पोर्ट्समैन रहा हूँ अपने टाइम पे। तो मेरे बचपन में ही काफ़ी सीखा था, येलो बेल्ट तक तो हम भी गए थे। किन्हीं कारणवश जो हमारा जो प्रैक्टिस करवाते थे गुरु, वो हमें छोड़ के चले गए। तो उसके बाद मेरे जहन में एक भावना थी, जब मैं जैसे जैसे सब कुछ आता गया तो मैंने कांटेक्ट किया मास्टर रिंकू से। तो उन्होंने कहा कि वो ब्लैक बेल्ट 4 डन है, तो उन्होंने कहा कि मैं आपसे करता हूँ, मैं उनको सैलरी देता हूँ। तो वो उन्होंने अच्छा एक चलाया हुआ है, प्लेटफार्म दिया, एक प्लेटफार्म दिया और अच्छा एक उन्होंने प्रैक्टिस का सुबह और शाम दो टाइम करवाते हैं। नेशनल तक उन्होंने बच्चों को खिलाया। अभी तक मेरे ख्याल लगभग 100 बच्चा जो है वो आसपास वो कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस करते हैं सुबह और शाम। राष्ट्रीय स्तर पे भी गए हैं? हाँ, राष्ट्रीय नेशनल तक गोल्ड मेडल लेके आए हैं बच्चे, गोल्ड मेडल भी लेके आए हैं, रजत मेडल भी लेके आए हैं और ब्रॉन्ज भी लेके आए हैं। अब जो मौजूदा हालात है विधानसभा के आपके, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मौजूदा हालात तो यहाँ पे बहुत ही बुरे हाल हैं। जो हमारे मंत्री जी हैं वो भी एक करप्शन की तरफ ध्यान है उनका। जो यहाँ पे जो इस वक्त आप बताइए, मेरे को ये बताएं, मंत्री जी बताएं मेरे को कि आपके पास इतनी प्रॉपर्टी आई कहाँ से है, जो आपने इतनी ज़मीनें ली हैं, जो आपने इतना बड़ा होटल बना रहे हैं धर्मकोट पे, जो आपने विधानसभा के पास ज़मीनें ली, कहाँ से आई? अगर सरकार चाहे तो इनकी इंक्वायरी करके पूछ सकती है। लेकिन जैसे हमारे भगवंत मान जी, जिन्होंने एक झटके में ही 2 महीने में उनको पता चला कि ये कर रहे हैं, तो उन्होंने निकाल के उनको अंदर कर दिया। लेकिन जयराम सरकार जो कि भ्रष्ट, अगर ये करना चाहे तो ये लगभग मेरे ख्याल में इनके सारे मंत्री और सारे विधायक के अंदर हो जाएंगे, तो ये कर नहीं पा रहे हैं। क्या महंगाई भी मुद्दा है आपके दिखते हैं विधानसभा चुनाव? महंगाई तो है ही है, महंगाई ने तो कमर तोड़ दी है। आप सीमेंट का ले लीजिए, सरिया का ले लीजिए, गैस LPG गैस का सिलेंडर का ले लीजिए, आप पेट्रोलियम का ले लीजिए, डीजल का ले लीजिए, पेट्रोल का ले लीजिए, कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। खाने का तेल ले लीजिए, खाने के और उत्पादन ले लीजिए, उनमें किसी दर में एक गरीब आदमी जो 400 रुपये दिहाड़ी लगाता है, उसके लिए मुश्किल से वो उसका गुजर बसर कर पा रहा है। आप सरकार कहती है कि हम उसमें दे रहे हैं, आपको डिपो में दे रहे हैं, डिपो का राशन देखिए तो उसकी क्वालिटी लो क्वालिटी है। आप क्या खिला रहे हैं? पंजाब से लेके आप यहाँ पे खिला रहे हैं। आपका हिमाचल में एक अच्छा बढ़िया चावल, गेहूँ, आप इसको आप लेके यहाँ पे दीजिए, एक अच्छा एक किसानों को भी मजबूती मिलेगी, अच्छा राशन मिलेगा। आप 40 रुपये लेके वहाँ पे यहाँ पे आप
उनको 3-4 रुपये में दे रहे, तो आप यहाँ अपने किसानों को क्यों नहीं उठा रहे हैं? अभिषेक ठाकुर जी, अगर आपको आम आदमी पार्टी का यहाँ से टिकट दिया जाता है तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? हम तो एक तो बेरोजगारी, सबसे बड़ी तो बेरोजगारी है। बच्चे यहाँ घूम रहे हैं, बच्चों का बुरा हाल है। आप देखिए कितनी डिग्रियां लेके बच्चे हमारे यहाँ घूम रहे हैं। अब आप देखिए एक आपका पुलिस की भर्ती हुई, उसमें भी पेपर लीक हो गया। पेपर लीक, उसमें बच्चों ने अपना भविष्य बनाया था। कई बच्चे जो पास आउट हो चुके थे, जिन्होंने अपनी मेहनत से किया था, वो बेचारे फिर वो वैसे पैदल हो गए। अगली बार जब हो, अभी आपका कहना है कि वो उनकी आयु सीमा जो है खत्म हो वो चुकी है। उनकी उम्र भी वैसे निकल जाएगी और हो सकता है कि वो अगली बार वो उसमें पास ना हो पाए, कि कई उनके जो सपने थे वो टूट गए हैं। जी। अब ये एक महंगाई, एक आप देखिए पर्यटन की दृष्टि से हमारा इतना सुंदर हिमाचल है, उसको भी आप निखार नहीं पाए। एक आप रेलवे देखिए, आपकी रेलवे कहाँ गई है? जब वो जैसे जो एक डायलॉग है असरानी का, हम अंग्रेज़ों के ज़माने के जेलर हैं, तो वही हमारी रेलवे कहती है हम अंग्रेज़ों के ज़माने की रेल है, रेल पटड़ी है, वही है, वही चला है। तो आप कहना चाहते हैं कि तब से आज तक कुछ भी नहीं हो पाया। ठीक है। तो आप कोई महत्वपूर्ण संदेश अपने या युवाओं को या अपनी जो विधानसभा के लोग हैं उनको कुछ बताना, बोलना चाहिए? मैं अपनी विधानसभा के लोगों को यही कहना चाहता हूँ, आप ईमानदार एक नेता चुनिए, ईमानदारी के ऊपर आप वोटिंग कीजिए, जो आपका अगला भविष्य बना सके, जो आपके साथ चल सके, आपके स्वास्थ्य का, आपकी शिक्षा का, आपके बेरोजगारी का, जो आपको साथ दे चले, आप उसी ही पार्टी को वोट करें। मैं तो कहता हूँ कि आम आदमी पार्टी से अच्छा विकल्प हिमाचल में और कोई हो नहीं सकता। जैसे आप आज भी देख लीजिए, आप पंजाब में भगवंत मान जी एक बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर की काम कर रहे हैं। उधर दिल्ली में केजरीवाल साहब हमारे संयोजक पार्टी के बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं अपनी शाहपुर की जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अच्छी सरकार का चुनाव करें। हिमाचल के लोगों को भी मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि एक अच्छी सरकार हिमाचल में लाएं, जो आपके भविष्य हो, जो आपके साथ आपकी स्वास्थ्य हो, आपकी शिक्षा में वृद्धि करे, वो आपका साथ दे और आपके साथ रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।